हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैंने जो आपको पढ़ाया था, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, उनका एक्सरसाइज आज मैं करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, आप एक पेन और कॉपी ले लें, साथ ही आप पढ़ते जाएं और लिखते भी जाएं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? जो जीव जंतु हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? मैंने आपको बताया था, सपोज दैट आपको भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आप कभी खेलते हैं, दौड़ते हैं, कहीं भागते हैं, तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद आप थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ओके, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स हैं फूड में, और इनके बिहाफ पे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए क्या होता है, हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, आप फिर ये ना कहने लगे कि आप कहाँ से करवाने लगे। मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये देखिए, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? सेम है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोप। पैरासाइट का मतलब परजीवी और सैप्रोट्रोप्स का मतलब मृतजीवी। ओके, ये मृतजीवी एंड ये परजीवी, जिसको पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट और सैप्रोट्रोप्स मैंने आपको बताया था। पैरासाइट क्या होता है? जो किसी और के ऊपर डिपेंड हो, है ना। और सैप्रोट्रोप्स क्या है? जो डेड एंड डिकेड मटेरियल से मिले। ओके, वो क्या कहलाया? सैप्रोट्रोप्स कहलाया। तो अब इनका आंसर देखिए, आप साथ के साथ नोट भी करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं और आप बाद में नोट करें, नहीं, एक बार आप साथ साथ लिखते भी जाए। देखिए इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ये सैप्रोट्रोप्स यहाँ पे है। ओके, ये सैप्रोट्रोप है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पैरासाइट, अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने पैरासाइट क्या होता है, कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो किसी और से क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो क्या कहलाए? पैरासाइट। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स है कैस्केटा एंड ऑर्चिड्स। अब सैप्रोट्रोप्स क्या है? द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर फॉर्म, इट इज डेड एंड डिकेड मटेरियल। ओके, डेड एंड डिकेड मटेरियल से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम? या पोषण लेते हैं उसे कहते हैं हम क्या? सैप्रोट्रोप्स, जिसे मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई हो गया और आपका बैक्टीरिया हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ वुड यू टेस्ट टू प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इन लीव्स? कैसे हम टेस्ट को देखेंगे? कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें स्टार्च है या नहीं? मैंने आपको बताया था, कोई 2 प्लांट ले लें, एक को डार्क में रख दें प्लेस में और एक को रख दें सनलाइट में। ये सनलाइट है और ये डार्क प्लेस में है। तो आप देखेंगे कि आप अगर 2 से 3 दिन के लिए सनलाइट में रख दें और डार्क प्लेस में रख दें, तो देखेंगे क्या आप, उस पर ब्लू एंड ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है। ओके, सो ब्लू एंड ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है। तो हम ये देखते हैं किस पे ब्लू एंड ब्लैक कलर आना शुरू हुआ। तो ब्लू एंड ब्लैक कलर आना शुरू कहाँ होगा? वो सनलाइट वाले प्लांट पे आना शुरू होगा। और जो डार्क में रखा है, डार्क प्लेस में रखा है हमने, उस पर ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं आएगा। ओके, देखिए, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ड इन द डार्क रूम, नहीं है। एंड दिस इंडिकेट्स टू absence ऑफ स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व टू द लीव्स टू द प्लांट kept इन सनलाइट, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मीन्स जब ब्लू एंड ब्लैक कलर जब आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मीन्स उसमें क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। मीन्स आपको कौन सा प्लांट में स्टार्च मिलेगा? जिस प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था। ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका। फोर्थ क्वेश्चन बताना है आपको, एक प्रोसेस बताना है। किस प्रोसेस के, मतलब गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो कौन सा प्रोसेस है संश्लेषण का? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट में आपको दिखाई देता है? ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है?
हरे प्लांट्स का जो खाद्य संश्लेषण है उनके उनके बारे में बताएं। देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा पिक्चर, इसमें देखिए है फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल containing plant cell synthesis food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in presence of solar energy। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? सन से। ओके, वाटर एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिल रही है? रूट से मिल रही है। अब बात आती है कि ये क्या करता है, ये प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करना शुरू कर देता है। ओके, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस कहलाया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखिए क्या है, ये देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लें। ये सारा आपको मैं सारा बता रहा हूँ, आप एक नोट्स बना लें उनका, और बाद में आप फ्री टाइम में या कभी आपको जैसे लग रहा हो कि आप भूल रहे हैं या फिर याद नहीं आ रहा, तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा मटेरियल और किस सोर्स से आता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपको रूट वाले पोर्शन से है, उस पोर्शन से क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल्स, है ना। सनलाइट से क्या एनर्जी मिलती है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, हमें इस प्रोसेस क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, ये क्लियर है। देखिए सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना शुरू करती है। वाटर को H2O को किस में ब्रेक करना शुरू किया? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ओके, सो अब देखते हैं हम आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ये देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ओके, मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, सो विद द हेल्प ऑफ स्केच, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ओके, एक स्केच के थ्रू आपको बताना है कि जो प्लांट्स के अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड जो है वो कैसा है, कौन सा है प्लांट का। ठीक है, ये आपको मैं प्लांट आपको पिक दिखा रहा था, ये देखिए ये प्लांट है ना आपका, ये दिखाई दे रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। देखिए इसमें क्या था, लाइट एनर्जी इनसे मिला प्लांट को, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया। क्लोरोफिल जो है वो प्रिपेयर करना शुरू किया, कहाँ? लीफ में। ओके, एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में, और नीचे क्या है? वाटर एंड मिनरल्स है। ओके, ये प्रोसेस कैसा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। सिक्स क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। मैंने आपको बताया था जो खुद से खाना प्रिपेयर करे, फूड प्रिपेयर करे, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वप्रोसी कहते हैं। द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो फूड है सिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट है वो स्टोर करता है, कैसे? एज अ स्टार्च। ओके, मैंने आपको बताया था स्टार्च प्रिपेयर करता है कहाँ? जो हमारा लीफ है उस लीफ में वो स्टार्च प्रिपेयर करता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल, क्या कहलाता है वो? बताइए। क्लोरोफिल। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, क्या चीज़ लेता है और क्या रिलीज करता है? मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। 7th क्वेश्चन आ जाइए आप। नेम ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टीम। मैंने आपको बताया था, एक आपको अगर याद नहीं हो तो देखिए मैं आपको बता दूं फिर से, कि मैंने बताया था कि ये सपोज एक प्लांट है, आपने देखा होगा इसके ऊपर एक येलो सा था, देखा था ना आपने? हाँ, तो उनका नाम क्या था? कसकटा नाम था उनका। ठीक है, वो कैसा था? कसकटा था। सेकंड क्या है क्वेश्चन आपका? सेकंड क्वेश्चन, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
वो कैसा होता है, पीचर प्लांट से होता है वो, ठीक है। द पोरस थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, वो क्या कहलाता है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, जो लीव्स है वो क्या करता है, गैस के रूप में एक्सचेंज करने लगता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं। बताया था ना मैंने आपको। चलिए 8th में देखिए, 8th में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अम्ब्रेलाज, अमरवेल इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या कौन सा एग्जाम्पल है, मैंने बताया था अमरवेल कैसा है, पैरासाइट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स एंड इंसेक्ट्स, कौन सा ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो था पीचर प्लांट्स, है ना। वो कैसा है आपका, पीचर प्लांट से, ये थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, पीचर प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए मैंने पहले ही मैच कर दिया है आपके लिए। क्लोरोफिल कहाँ प्रिपेयर होता है, ये आपका लीफ में। नाइट्रोजन क्या है, इनमें बैक्टीरिया। अमरबेल क्या है, पैरासाइट। एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स है। इंसेक्ट क्या है, वो पीचर प्लांट्स लेते हैं, है ना। पीचर प्लांट किसके थ्रू लेते हैं फूड, इंसेक्ट के थ्रू, अभी मैंने बताया था। सो 10 देखते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो फोटोसिंथेसिस जब होता है, तब क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करना शुरू करता है, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था क्या रिलीज करेगा वो, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है वो, ये क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गलत है। सेकेंड इज प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, नहीं। सेप्रोट्रोप्स मीन्स क्या है, वो मृत जीवी, मैंने बताया था मृत जीवी, वो डेड एंड डिकेड मटेरियल के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स या फूड प्रिपेयर करते हैं। थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, क्या वो प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है। एंड द लास्ट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में क्या कन्वर्ट करना शुरू करता है फोटोसिंथेसिस में, बिल्कुल। कैसे, मैंने आपको बताया था, वो ब्रेक करता है हाइड्रोजन को किसमें सॉरी जल को, वाटर को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें बताना है कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, जो फॉर्म ऑफ एयर फोटोसिंथेसिस से। वो कौन सा प्लांट है आपका, वो आपका कैसा है, किस तरह का प्लांट्स है, कौन सा पार्ट है ये पूछ रहा हूँ, सॉरी प्लांट नहीं, कौन सा पार्ट है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है, बताया ये पार्ट है ऐसा, बताइए। वो पार्ट आपका स्टोमेटा है, कैसा है, स्टोमेटा है। द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर, जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फियर मेनली थ्रू, किसके थ्रू लेता है वो लीव्स के थ्रू लेता है। ओके, सो आज आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको डाउट अगर फिर भी है आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।